Hi everyone, welcome back to the channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your biology educator. So आज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम क्लास 12th की बायोलॉजी से और उसमें हम जोलॉजी का पहला पोर्शन ले रहे हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन का यूनिट, और हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन. एज यू ऑल आर अवेयर कि इस साल से क्या हुआ है बेटा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वाला जो छोटा सा चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो ऐसे भी नहीं ही था जब वो प्रेजेंट था तब भी, बट वो डिलीट कर दिया गया है पूरी तरह इस बारी सिलेबस में, नीट के सिलेबस में. बट हुआ क्या है ना बेटा, वो चीज़ें आपको जनरली आती तो हैं और कहीं ना कहीं वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का बहुत अच्छा खासा बेस बनाती थी. लाइक बहुत बेसिक चीज़ें हैं, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल क्या होता है, फर्टिलाइजेशन दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये सारी ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे कैसे बेनिफिट होता है, कौन कौन से टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, तो वो सारी बहुत ही बेसिक चीज़ें उसमें दी हुई थी जो डिलीट तो हो गई हैं. बट जहाँ जहाँ पर इस चैप्टर में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी हम थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ते रहेंगे, जो डायरेक्टली इस चैप्टर में तो नहीं है पर उस चैप्टर का बेसिक यहाँ काम आएगा, वो हम यहाँ पर कवर करते रहेंगे. ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी टॉपिक्स तो डिलीट हो जाते हैं पर उसकी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं छुपी हुई रहती है और उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक आध लाइन आ सकती है, तो वो सारा कुछ हम यहाँ पे कवर करेंगे. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से. चैप्टर के एक एक टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, पूरी एनसीईआरटी डिकोड करने से पहले, आपको एक फ्लो चार्ट में मैं बताऊंगी कि हम इस चैप्टर को किस सीक्वेंस से पूरा करने वाले हैं, हम एक्चुअल में इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की और किस टॉपिक की. ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले क्योंकि हम बात कर रहे हैं, एंड हमेशा आप ध्यान रखिएगा जैसा हम हमेशा करते हैं कि हम जहाँ जहाँ पर इससे रिलेटेड कोई भी बात पढ़ते हैं, हम हमेशा हमारी बायोलॉजी क्लास में चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं. आप अगर ऑफलाइन भी मुझसे पढ़ते होंगे तो आपको पता है कि हम चैप्टर्स को लिंक करते रहते हैं. कोई चीज़ अगर यहाँ पर पढ़ी, वैसी रिलेटेड चीज़ कहीं और भी पढ़ी है किसी चैप्टर में, तो हम हमेशा चीज़ों को लिंक करते रहते हैं कि कभी भी चैप्टर से लिंक होकर अगर क्वेश्चन आए तो आपको आने चाहिए. ठीक है, और इससे आपका ब्रेन भी बहुत फास्ट काम करता है चैप्टर्स को लिंक करने में, तो वो चीज़ हम यहाँ पर भी करते रहेंगे. अभी हम कोर्स स्टार्ट करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन से. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि हम अगर ह्यूमन के रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हमको कुछ बेसिक बातें ह्यूमंस के बारे में पता होनी चाहिए, जो बेटा मैंने आपको एनिमल किंगडम में भी सिखाई है क्लास 11th में. क्लास 11th में एनिमल किंगडम पढ़ते वक्त आपने कॉर्डेटा के अंदर लास्ट क्लास पढ़ी थी मैमल्स, मैमेलिया, उसमें आपने पढ़ी थी कुछ चीज़ें जिसमें हम ह्यूमंस को इंक्लूड करते हैं. तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर लिखूंगी कि हम ह्यूमंस को क्या क्या चीज़ें कह सकते हैं. याद करिए, हम क्लास 11th में ऐसा पढ़ते थे कि हमें स्टार्टिंग में बताना होता है कि सबसे पहले जब रिप्रोडक्शन की बात होती है तो हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल होता है या सेक्सुअल. तो हम सब जानते हैं ह्यूमंस में कैसा रिप्रोडक्शन होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो फर्स्ट चीज़, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. सेकेंड चीज़ जो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो गैमीट्स का फ्यूजन होगा ही होगा, यानी ह्यूमंस की बॉडी में भी गैमीट बनेंगे और फिर मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज करेंगे. ठीक है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है ह्यूमंस में, गैमीटोजेनेसिस भी होता है. अब ये कोई टफ टर्म तो है नहीं, आपने 11th क्लास में मुझसे सीखी है. गैमीट का जेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन, सिंथेसिस, बनना, तो गैमीट का बनना यानी गैमीटोजेनेसिस. अब मैम ये गैमीट क्या होते हैं, तो जर्म सेल जो भी फॉर्म होती है नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसको हम गैमीट कहते हैं. ठीक है, ह्यूमंस के गैमीट की बात अभी हम करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं. हर एक वर्ड हो सकता है आपको आता हो, पर किसी एक बच्चे को भी अगर ये वर्ड नहीं आता है तो सब कुछ यहाँ पर समझोगे आप. ठीक है, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखो और 2-3 स्लाइड्स आने दो कि हम क्या क्या सीख रहे हैं, ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, चलिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, गैमीटोजेनेसिस होगा और बेटा गैमेटिक फ्यूजन होगा. क्या होगा, गैमेटिक फ्यूजन, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा. और इस फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन टर्म यूज करते हैं. यानी कि ह्यूमंस में क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन.
फर्टिलाइजेशन को ही तुम और क्या कहते हो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में सीखा करते थे हम। दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज सिनगैमी, इसी को क्या कह सकते हैं, सिनगैमी कह सकते हैं। तो ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गैमीटोजेनेसिस यानी गैमीट की फॉर्मेशन होती है, फिर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स यानी कि फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी होती है। एंड जब भी सिनगैमी होती है बेटा तो जो सबसे पहली सेल बनती है उसको जाइगोट कहते हैं, तो जाइगोट बनेगा। बट मैं अभी उतनी डिटेल नहीं लिख रही हूँ, अभी बहुत बेसिक बात बता रही हूँ आपको कि ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, यानी कि ह्यूमंस में जो नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म होगी वो अपने पेरेंट्स से और आपस में सारे जो सिबलिंग्स होंगे वो एक दूसरे की फोटोकॉपी नहीं होंगे, क्लोन्स नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं, हम अलग अलग दिखते हैं थोड़े, हमारे पेरेंट्स से हमारे सिबलिंग्स में आपस में हम थोड़ी थोड़ी वेरिएशन रखते हैं, थोड़ा सिमिलैरिटी है थोड़ा वेरिएशन है। वो वेरिएशन आती ही क्यों है, क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एंड दैट इज व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एडवांटेजियस ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। दूसरी बात करते हैं ह्यूमंस के बारे में। हमें दूसरी बात पता होनी चाहिए कि भाई ह्यूमंस यूनिसेक्सुअल होते हैं या बाइसेक्सुअल होते हैं। तो ह्यूमंस क्या होते हैं, हमने पढ़ा था मैमल्स में, ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल। जिसने वो नहीं भी पढ़ा था, मैं दोबारा सारी चीजें बता रही हूँ जो यहाँ पर हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ह्यूमंस क्या होते हैं बेटा, यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनि मतलब वन टाइप ऑफ सेक्स इज प्रेजेंट इन वन इंडिविजुअल, यानी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, ठीक है। एक इंडिविजुअल में एक टाइप के सेक्स ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होंगे, या तो मेल या तो फीमेल। दैट इज व्हाई यूनिसेक्सुअल, वन टाइप ऑफ सेक्स इज प्रेजेंट इन वन इंडिविजुअल। यूनिसेक्सुअल को ही याद करो, तुम दूसरी टर्म क्या देते थे, इसको ही हम कहते थे बेटा डायोशियस। यूनिसेक्सुअल को ही और क्या कहते हैं, डायोशियस। हमने याद किया था कि जब भी यूनिसेक्सुअल डायोशियस कंडीशन होती है तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखा जाता है। क्या देखा जाता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्या मतलब था सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का, याद करिए। जितने भी क्लास 11th में पढ़ के 12th में बच्चे आए जरा रिकॉल करिए सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का क्या मतलब था। डाई मतलब दो, मॉर्फोइज्म मतलब मॉर्फोलॉजी, बाहर से दिखने में कैसे हैं। मॉर्फोलॉजी दो टाइप की देखी जाएगी, किस बेसिस पे, किस आधार पे, सेक्सेस के आधार पे। सेक्स के आधार पे मेल और फीमेल दो तरह की मॉर्फोलॉजी देखी जाएगी, यानी कि हम इसी को और क्या लिखते थे, मेल एंड फीमेल। जिन बच्चों को ना पता हो वो पहली बार सीख रहे हैं, मेल एंड फीमेल का साइन है ये वाला मेल का सिंबल है, ये वाला फीमेल का सिंबल है। हम कहते थे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में मेल एंड फीमेल आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट, अलग अलग होंगे मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल के अंदर। जैसे अर्थवर्म में एक ही अर्थवर्म में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, ऐसा नहीं होता ह्यूमंस में। जैसे मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच अलग अलग होते हैं, मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग अलग अलग होते हैं, वैसे ही ह्यूमंस में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट और सेपरेट, अलग अलग होते हैं, ठीक है। दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात पे आते हैं कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनमें गैमीटोजेनेसिस होगा, फिर गैमीट का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है ह्यूमंस में, एक्सटर्नल या इंटरनल। हमने एनिमल किंगडम में दो टाइप्स की फर्टिलाइजेशन सीखी थी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर आपको ये लेक्चर सुनते वक्त बार बार ऐसा लग रहा है कि मैम हमने तो नहीं पढ़ा था क्लास 11th में, तो आप क्लास 11th के एनिमल किंगडम के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के लेक्चर लगा सकते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में है, ठीक है। चलिए तीसरी बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमंस में बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जरा याद करिए मैम ने आपको क्या सिखाया था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है। फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट अगर इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है तो उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जबकि एक्सटर्नल में क्या होता था, एक्सटर्नल में होता था आउटसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल इन वाटर, जैसे लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है। तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, inside female reproductive tract. Fertilization, that is
फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। आपको हर चीज क्लास में ही याद करनी है बेटा। अभी लेक्चर लगाते वक्त आपने नोटिस किया होगा मैं एक ही चीज को 3 बार 4 बार 5 बार बोल रही हूँ, ताकि अगर आप ये पहली बारी भी सुन रहे हैं आपको चीजें यहीं पर याद होनी चाहिए। बहुत ही लिमिटेड चीजें होनी चाहिए ऐसी जो आपको क्लास के बाद जाके याद करनी पड़े। पूरा लेक्चर आपको याद नहीं करना है बाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिसेक्सुअल इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब अगली बात करते हैं कि ह्यूमंस में कंडीशन कैसी होती है, ओवीपेरस या वीवीपेरस। ह्यूमंस एग ले करते हैं या सीधा सीधा यंग वन प्रोड्यूस करते हैं। तो ह्यूमंस कैसे होते हैं बेटा, तो सबने पता है वीवीपेरस। क्या कैसे होते हैं ह्यूमंस, वीवीपेरस। वीवीपेरस का मतलब है ह्यूमंस प्रोड्यूस यंग वंस, एग ले नहीं करते हैं ह्यूमंस बर्ड्स की तरह, ठीक है। ह्यूमंस तो क्या करते हैं, सीधे सीधे यंग वंस बेबी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस यंग वंस, ठीक है। अब आते हैं लास्ट बात पे कि ह्यूमंस में ये जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट मतलब किसी का भी डेवलप करना, ग्रो करना, ठीक है। ह्यूमंस में जो डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। याद करो मैंने आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब बताया, जैसे छोटा बेबी है वो पूरा ग्रो कर जाएगा और पूरा एडल्ट फॉर्म में आएगा या चाइल्डहुड फॉर्म में आएगा, इन्फेंट फॉर्म में आएगा, तो ये भी डेवलपमेंट है। और एक एग है, मान लो जैसे फ्रॉग है। फ्रॉग क्या होता है, पहले सीधे छोटा फ्रॉग और बड़ा फ्रॉग नहीं होता, फ्रॉग पहले एक दूसरे फॉर्म में होता है जिसको हम टैडपोल कहते हैं। ये भी आपने एनिमल किंगडम में मुझसे सीखा है, ठीक है। टैडपोल क्या होता है बेटा, फ्रॉग जैसा नहीं दिखता। तुम टैडपोल को देख के पहचान नहीं पाओगे कि ये बड़ा होके फ्रॉग बनने वाला है, क्योंकि टैडपोल के पास फॉर एग्जाम्पल पूंछ होती है, फ्रॉग के पास नहीं होती। टैडपोल पानी में रहता है और फ्रॉग जमीन पे रहता है, ठीक है। अब ऐसा थोड़े हम बचपन में उड़ रहे थे, हमको मजा नहीं आया, हम जमीन पे आ गए, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ह्यूमंस का ही कैरेक्टरिस्टिक बचपन में भी था और बाद में भी है। तो डेवलपमेंट डायरेक्ट हुई, लेकिन फ्रॉग में टैडपोल से फ्रॉग बना, छोटे फ्रॉग से बड़ा फ्रॉग नहीं बना, एक दूसरी स्टेज थी टैडपोल और फिर जाके फ्रॉग बना। तो जब अलग अलग स्टेजेस से अगर हम किसी स्टेज पे पहुंचते हैं, फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं, तो इसको कहते हैं डेवलपमेंट। तो इनडायरेक्ट हुई, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं हुई। जैसे छिपकली है, ठीक है, छिपकली अब क्या करेगी, छोटी छिपकली फिर बड़ी छिपकली, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। और किसी किसी का अलग अलग स्टेज से डेवलपमेंट होता है, तो इनडायरेक्ट कहते हैं। ह्यूमंस में कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, ह्यूमंस में होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। ये सब इतना सारा मैं आपको रिकॉल इसलिए करा रही हूँ बिकॉज आप क्लास 12th पे हैं। 12th के साथ साथ आपने नीट का एग्जाम भी देना है, ठीक है। हो सकता है आपकी प्लानिंग हो कि आप सिर्फ इस बार सिर्फ और सिर्फ 12th पे फोकस करने चाहते हैं, पर ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो नीट की प्रिपरेशन भी साथ में करते हैं और साथ में ही एग्जाम दे के कोशिश करते हैं कि उनका सिलेक्शन उसी साल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्लास 11th की आपको रिकॉल करते रहनी है अच्छे से, ठीक है। जितनी भी 11th की चीज़ें आएंगी मैं बार बार आपको बताती रहूँगी, ठीक है। चल, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम ह्यूमंस के बारे में जानते हैं। अब हम एक जिस्ट लिखेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, हम किस सीक्वेंस में इस चैप्टर को लीड करने वाले हैं, हम इस चैप्टर को किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो बेटा, तुमने पहली बात बोली कि मेल और फीमेल आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, ठीक है। ये यानी कि ह्यूमंस क्या होते हैं, ह्यूमंस होते हैं यूनिसेक्सुअल डायोशियस, मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। अगर मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं यानी कि तुम बोलोगे कि मेल की बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, और फीमेल की बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। तो हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है, मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। बेटा हमारी ह्यूमंस की बॉडी में ना बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे अपने 11th क्लास में आप तो डाइजेस्टिव सिस्टम रिमूव हो गया वरना वो पढ़ते थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। वैसे ही आप एक 12th क्लास में और सिस्टम पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी आप आगे चल के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में एक और सिस्टम पढ़ेंगे, इम्यून सिस्टम ह्यूमन का। तो ऐसे हम अलग अलग सिस्टम्स पढ़ते हैं। जैसे हम एक और सिस्टम पढ़ रहे हैं दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल का अलग फीमेल का अलग, ठीक है। सबसे पहले हम ये कवर करेंगे, फिर हम देखेंगे बेटा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में
मेल का गैमेटोजेनेसिस होगा। मतलब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, हम ये सब बातें क्यों जान रहे हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे टर्म से बहुत कंफर्टेबल होना चाहते हैं कि गैमेटोजेनेसिस कहीं लिखा है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। सिंपली आप वर्ड को तोड़िए, गैमेटोजेनेसिस में गैमीट का जेनेसिस, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन। तो हम पहले मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर होने वाला गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। अब देखो गैमीट फॉर्मेशन जो है वो गैमीट फॉर्मेशन तो दोनों में होगा, मेल गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। और वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, फीमेल गैमीट फॉर्मेशन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमेटोजेनेसिस और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल गैमेटोजेनेसिस, यानी कि मेल गैमेटोजेनेसिस इसको हम क्या बोलेंगे, मेल गैमेटोजेनेसिस। वैसे हम फीमेल गैमीट फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे बेटा, फीमेल गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब तुम आगे ध्यान से सुनना, मेल गैमीट का एक स्पेशल नाम है, माना कि मेल का गैमीट है, मेल गैमीट का एक स्पेशल नाम है दैट इज कॉल्ड एज स्पर्म, ठीक। और फीमेल गैमीट का भी एक स्पेशल नाम है कॉल्ड एज एग और ओवम, एग या ओवम कह सकते हैं। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का एक स्पेशल नाम है। इसीलिए अब बहुत सिंपल सी चीज़ करें, मेल गैमेटोजेनेसिस को कह दो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की फॉर्मेशन, तो मेल गैमेटोजेनेसिस को ही हम क्या कह देते हैं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। नाम को तोड़ लो, स्पर्म यानी मेल गैमेट, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन, स्पर्म की फॉर्मेशन यानी मेल गैमेट की फॉर्मेशन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है, वही पढ़ने वाले हैं हम। और सिमिलरली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल गैमेटोजेनेसिस यानी फीमेल गैमीट का बनना यानी एग का बनना, इसको कह दो oogenesis। क्या कह दो बेटा, oogenesis, यानी कि एग का फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, एग की फॉर्मेशन, फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन। सो बेसिकली हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, यानी मेल और फीमेल का गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम सेकेंड टॉपिक कवर करेंगे। चलिए, जैसे ही हम इनके बनने की फॉर्मेशन देख लेंगे, वैसे ही हम तीसरी चीज़ पढ़ेंगे बेटा, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ गैमीट्स, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ ओवम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ठीक है। इन दोनों का स्ट्रक्चर देख लेंगे। इन दोनों का स्ट्रक्चर देखने के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, नेक्स्ट चीज़ होगी इन दोनों का फ्यूज़न। दोनों की बॉडी में स्पर्म और एग बन चुके हैं अलग अलग, अब इनका फ्यूज़न होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो फोर्थ स्टेप हम पढ़ेंगे बेटा गैमेटिक फ्यूज़न, गैमेटिक फ्यूज़न जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता ही है। यानी कि हम पढ़ेंगे बेटा फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी, ठीक है। और ह्यूमंस में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, अभी हमने लिखा ही था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, यानी कि और क्या बोल सकते हैं आप, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड एज, it takes place inside the female reproductive tract। ह्यूमंस में स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी, फ्यूजन, गैमेटिक फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इनसाइड होता है, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये चीज़ हम पढ़ेंगे। चलिए, जैसे ही हम फर्टिलाइजेशन पढ़ लेंगे, अब हम नेक्स्ट टर्म सीखने जा रहे हैं बेटा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, एक सेल बनती है अगली जनरेशन के, अगली जनरेशन की जो ये एक नई सेल तैयार होती है फर्टिलाइजेशन होते ही, दिस इज कॉल्ड एज जाइगोट। जाइगोट फॉर्मेशन होगा बेटा, क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन होगी। अब ये जाइगोट क्या है, व्हाट इज दिस जाइगोट?
जाइगोट बेटा एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, एक सेल होती है, ये सिर्फ एक सेल होती है, बट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। डिप्लॉइड जानते हैं ना, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 1 सेट कम्स फ्रॉम स्पर्म जो कि हैप्लॉइड है, 1 सेट कम्स फ्रॉम ओवम जो कि हैप्लॉइड है। एक एक सेट मिलके जाइगोट में 2 सेट बना लेते हैं। ठीक है, हुआ इतना। एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा जो आपको पता होना चाहिए, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि यही जो जाइगोट होता है, दिस इज द वाइटल लिंक, बहुत ही डेलिकेट और इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन 2 जनरेशंस, बिटवीन 2 जनरेशंस। क्योंकि मदर फादर की जनरेशन में क्या फॉर्म हुआ है, स्पर्म और ओवम, और जो नेक्स्ट जनरेशन बनने वाली है वो किससे बनेगी, जाइगोट से। सिर्फ इस एक सेल से पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी फॉर्म होने वाला है। जो बच्चे का बर्थ होता है वो बच्चे में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, बट वो किससे बनी है, सिर्फ और सिर्फ इस एक सेल में डिवीजन कर करके, डिवाइड करके सेल का नंबर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और पूरा का पूरा मिलियंस ऑफ सेल से ह्यूमन बेबी, उसके हाथ पैर आंख नाक मुंह सब फॉर्म हो गए। ठीक, तो वो प्रोसेस हम करेंगे, बट दिस इज द वाइटल लिंक बिटवीन 2 जनरेशंस। 2 जनरेशन के बीच में पहले ये एक सेल का तैयार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें डिवीजन हो के पूरी बॉडी फॉर्म हो जाती है, विच इज अ यूनिसेलुलर एंड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ध्यान रखना है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्पर्म और ओवम हैप्लॉइड है, 2 हैप्लॉइड मिलके जाइगोट बनाते हैं डिप्लॉइड, एंड दिस इज द वाइटल लिंक बिटवीन 2 जनरेशंस। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या किया, आगे बढ़ने से पहले मेल और फीमेल का अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, बिकॉज ये क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। दोनों की बॉडी में अलग अलग पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। फिर देखेंगे स्पर्म और ओवम कैसा दिखता है, और उसके बाद हम करा देंगे उनका फ्यूजन जो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फिर बन जाएगा जाइगोट। ठीक, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट बनने से लेकर पूरा ह्यूमन बॉडी तैयार होना, बर्थ से पहले तक की जो कहानी है, इसी को तो अपन बेटा प्रेगनेंसी कहते हैं। 9 महीने के दौरान में जो होता है, ये जो 9 मंथ्स का पीरियड होता है जिसको हम प्रेगनेंसी कहते हैं, उसमें होता क्या है, जाइगोट बनके पूरा का पूरा बच्चे की फॉर्मेशन जो होती है, उसी को हम कहते हैं प्रेगनेंसी। यानी कि ये पढ़ने के बाद आपने नेक्स्ट क्या पढ़ना है, आपने नेक्स्ट पढ़ना है बेटा प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी, ठीक। अब देखो प्रेगनेंसी के बीच में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, इस 9 महीने में कितने सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जो आपको अलग अलग टुकड़ों में पढ़ने। ध्यान से सुनिएगा बेटा, प्रेगनेंसी में होता क्या है, इसी को कहते हैं पहले तो जेस्टेशन पीरियड। हर एनिमल का, हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग जेस्टेशन पीरियड होता है। जैसे मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड, मैक्सिमम प्रेगनेंसी देखी जाती है एलिफेंट में, जिसको मैराथन प्रेगनेंसी भी कहते हैं, बिकॉज सबसे लंबे टाइम तक प्रेगनेंसी उसमें रहती है। वैसे ही ह्यूमंस में ये जेस्टेशन पीरियड जो हम 9 मंथ्स का पढ़ते हैं बेटा, 9 मंथ्स के लिए रहती है ये प्रेगनेंसी, इसी को कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। और इसमें हो क्या रहा है, बच्चे का डेवलपमेंट ही तो हो रहा है। और बच्चे को अब हम बोलते क्या है, सबसे पहले जाइगोट बना, ये डिवाइड कर करके जब मास ऑफ सेल बन जाएगा तो इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, और इसीलिए जेस्टेशन पीरियड को हम बुलाते हैं बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या बुलाते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। जिन भी बच्चों को नहीं पता ये एम्ब्रियो क्या होता है, सुनो ध्यान से बेटा। सबसे पहले ये बन गया जाइगोट, ये क्या बन गया, जाइगोट, ये पहली सेल बनी है जिससे पूरा बच्चा फॉर्म होगा। ये डिवाइड करके ऐसे 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल करते करते बहुत सारी सेल्स बना लेता है माइटोसिस से। माइटोसिस भी नहीं आता है तो हम सीखेंगे, ठीक है। ये पूरा ये जो फुटबॉल जैसा एक स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ आपको पता नहीं चल रहा है, हाथ पैर आंख नाक मुंह कुछ नहीं, ये एकदम बस एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, सिर्फ डिवीजन हुआ है बेटा। डिवाइड कर करके नंबर ऑफ सेल बढ़ रही हैं, इन्होंने अपना काम नहीं सीखा है अभी तक। जैसे आपका अभी आप पढ़ रहे हो, फिर आपका धीरे धीरे डिफरेंशिएशन होगा बाकियों से कि जो टैलेंटेड है वो डॉक्टर बन जाएगा, जो अच्छे से पढ़ाई करेगा वो डॉक्टर बन जाएगा, तो आपको एक अलग से डेजिग्नेशन दे दिया जाएगा। तो डिफरेंशिएशन अलग होता है, डिवीजन अलग होता है, ये आप हमेशा से पढ़ते हो। तो ये अभी डिवीजन हुआ।
डिवीजन होके ये जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है इसको ही हम एम्ब्रियो कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। दिस इज अनडिफरेंशिएटेड, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है बेटा अभी, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, सेल का एक गुच्छा है बस जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। और फिर इस एम्ब्रियो में डिवीजन भी होता रहेगा और नंबर ऑफ सेल्स और बढ़ती रहेंगी और साथ में डिफरेंशिएशन भी होगा, यानी कि लिम्स फॉर्मेशन, सेंस ऑर्गन्स फॉर्मेशन, सारी चीजों को अपना अपना काम बताया जाएगा, सब अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने लग जाएंगे और सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसी को कहते हैं डिफरेंसेस आ जाना, डिफरेंट काम करना, डिफरेंशिएशन होना, ठीक है। तब जाके आप धीरे धीरे पूरे का पूरा फॉर्मेशन देखेंगे बच्चे का, जिसको अब हम बुलाते हैं फीटस। क्या बुलाते हैं, फीटस, ठीक है। इसके अंदर भी पूरी सेल्स भरी हुई हैं, क्या है ये, सेल्स ही तो हैं। तो सेल डिवाइड भी कर रहा था और साथ में अलग अलग इसने फंक्शन परफॉर्म करना भी शुरू कर दिया, डिफरेंशिएशन होने लग गया, ठीक है। ये सबको इन जनरल जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फीटस बना। तो ये सीक्वेंस याद रखो पहले तो, कि पहले जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस बनता है और फीटस का ही फिर बर्थ होता है, तब हम उसको न्यू बॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यू बॉर्न। न्यू बॉर्न से आप उसको इन्फेंट बोलने लग जाते हैं और इन्फेंट के बाद वो छोटा बच्चा कहलाता है, चाइल्ड कहलाता है, ऐसे सीक्वेंस चलती है। फिर एडल्ट स्टेज आती है, फिर ओल्ड एज आती है, ठीक है। ये सारे ऐसे सीक्वेंस चलते हैं। तो मदर की बॉडी के अंदर जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर फीटस फॉर्म होती है। पर इन जनरल हम ये पूरी डेवलपमेंट जो 9 महीने की होती है यहां से लेकर यहां तक, इसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कह देते हैं कि एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है। ये एम्ब्रियो डेवलप यहां से यहां तक हुआ, फिर और डेवलप कर रहा है तो एम्ब्रियो ही, बस लिम्ब फॉर्मेशन होने लग जाएगी, डिफरेंशिएशन होने लग जाएगा तो हम उसको फीटस भी बुला सकते हैं, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहलाता है ये सारा कुछ जो हो रहा है, ठीक है, जो कि 9 महीने के पीरियड तक चलता है ह्यूमंस में लगभग, ठीक है। तो प्रेगनेंसी या जेस्टेशन पीरियड या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नेक्स्ट हमको पढ़ना होगा, सही है। अब देखो ये होगा कैसे, जब जाइगोट डिवाइड करेगा तभी तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक चीज जो हम पढ़ते हैं दैट इज क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है बेटा डिवीजन, ठीक है, ऑफ जाइगोट। जाइगोट डिवाइड करता है, ये पूरा सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे कि एक सेल से पहले 2 सेल बनी, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, ऐसे करते करते हम देखेंगे क्लीवेज होगा। तो एक स्टेज आती है स्पेशल, उसको हम मोरूला बुलाते हैं। एक स्पेशल स्टेज आती है जिसको हम ब्लास्टुला बुलाते हैं। एक स्पेशल स्टेज आती है जिसको हम गैस्ट्रुला बुलाते हैं। ये सब नाम आपने शायद सुना हो, इसलिए मैं लिख रही हूँ कि इसके अंदर आने वाला है। अगर आपने नाम नहीं सुना है तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि हम अभी इन्हीं को तो डिटेल में पढ़ेंगे, ये सारा डिटेल में करेंगे, तब हम क्लीवेज को डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज डिवीजन ऑफ जाइगोट को ही बोला जा रहा है, जो कि माइटोसिस से ही होता है। हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम ये सारे नाम पढ़ेंगे। ये सब नाम से आपको थोड़ा थोड़ा फैमिलियर होना है, इसलिए मैं इनके नाम ले रही हूँ अभी, ठीक है। चलो, जब हम ये पढ़ते रहते हैं उस टाइम पर ये ब्लास्टुला वाली जो स्टेज है, ठीक है, ये जाकर मदर के बच्चे की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, मदर के यूट्रस में, वूम्ब में। 9 महीने तक बच्चा कहाँ रहता है, माँ के पेट में नहीं, माँ के वूम्ब में रहता है, यूट्रस में रहता है, ठीक है। तो जो यूट्रस है, वूम्ब है, वहाँ में बच्चा जाके चिपक जाता है उसकी दीवार से और पूरा ग्रो करता है, ठीक। तो उस चीज को हम कहते हैं बेटा जो सेकंड आता है इम्प्लांटेशन, दैट बच्चे का, एम्ब्रियो का मदर के यूट्रस में जाके चिपक जाना इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो ये इम्प्लांटेशन, क्लीवेज होता रहता है, ये ग्रोथ होती रहेगी, ये सब काम चलता रहता है और बीच में जब ब्लास्टुला बनता है तभी ये जाके चिपक जाता है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन हम पढ़ेंगे किसकी होती है, ब्लास्टुला की होती है, ठीक। तो एक जाइगोट बना, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, इसको मोरूला कहते हैं। फिर ब्लास्टुला आएगा, फिर गैस्ट्रुला आएगा। जब तक जाइगोट से लेकर ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला वाली से स्टेज पे इम्प्लांटेशन हो जाती है, फिर ये और ग्रो करता रहेगा, गैस्ट्रुला बनाएगा और ग्रो करेगा, पूरा फीटस बन जाएगा, ठीक है। जब इम्प्लांटेशन हो जाती है उसी समय पे बेटा प्लेसेंटा भी बनने लग जाती है, तभी तो मदर और बच्चे के बीच में न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का, वेस्ट का, हार्मोन्स का, इम्यूनिटी का, सब चीज़ों का आदान प्रदान हो पाएगा, ठीक है।
तो बच्चा क्या करेगा, प्लेसेंटा के थ्रू मदर से सारी अच्छी चीज़ें ले लेगा और अपना वेस्ट वहाँ प्रोड्यूस करके पहुँचा देगा। तो ये सारा एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, प्लेसेंटा के थ्रू होता है। तो हमको इसी में प्लेसेंटा भी पढ़ना है। तो हम पूरी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उसमें हम क्लीवेज पढ़ेंगे, उसमें हम इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे, उसमें हम प्लेसेंटा पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे फाइनली 9 महीने बाद पूरे बच्चे की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कब कब आंखें बनी, कब आईलिड सेपरेट हुई, कब आप पहली बार बच्चे के दिल की धड़कन सुन सकते हैं कि बच्चा हेल्दी है या नहीं है, कब वो पहली बार, वो कहते हैं ना बच्चा किक मारता है, तो ये पहली बार हाथ पैर की मूवमेंट कब कर सकता है, कब एज अ डॉक्टर आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि बच्चा हेल्दी है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हम 9 महीने को स्प्लिट करेंगे और फिर पढ़ेंगे किस मंथ में क्या चीज़ें हमको याद रखनी है। ठीक है, चलिए ये सारा कुछ जैसे ही हो जाएगा, लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चे की फॉर्मेशन हो गई। अब 9 महीने के बाद नेक्स्ट आएगा बेटा 6th नंबर, देन 7th। नेक्स्ट आएगा आपको पढ़ना होगा पार्चुरेशन। अब पार्चुरेशन क्या है बेटा, पार्चुरेशन जस्ट एक फैंसी वर्ड है किसके लिए, चाइल्ड डिलीवरी के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, बच्चे के बर्थ को ही हम पार्चुरेशन कहते हैं। सो चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड डिलीवरी होगी विच इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन, जो 9 महीने के बाद होता है लगभग। ठीक है, चल, और इसके बाद लास्ट क्या होगा, बच्चे के बर्थ के जस्ट बाद लगभग 6 महीने तक वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर के मिल्क पर फीड करता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टेशन। क्या कहते हैं, लैक्टेशन। तो हमको ये भी पढ़ना होगा, लैक्टेशन पढ़ना होगा। ठीक है, जो मदर अपने बच्चे को 6 महीने तक इंटेंस लैक्टेशन के थ्रू मिल्क फीड कराती हैं, ये प्रोसेस पढ़ेंगे। अच्छा, ये प्रोसेस पढ़ने के लिए हमको और क्या जानना होगा, साथ में हम यहाँ पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, कि मैमरी ग्लैंड्स में मिल्क फॉर्मेशन और मिल्क स्टोरेज कैसे होती है, कौन से हार्मोन्स इसमें सिंक में काम करते हैं जिसकी वजह से मिल्क फॉर्मेशन हो रही है, 9 महीने तक मिल्क सिक्रीशन क्यों नहीं हो रहा है, बच्चे के बर्थ के बाद ही मिल्क सिक्रीशन क्यों हो रहा है, बच्चे के बर्थ के जस्ट टाइम पे ऐसे किन हार्मोन ने काम किया जिसकी वजह से मिल्क सिक्रीशन होने लग गई, बच्चे के पैदा होने के अगले 6 महीने तक कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से मदर की बॉडी में मिल्क बन रहा है। ये सारी चीजें हमको लैक्टेशन में पढ़नी है और उसके पहले हम मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको जो एक और टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो बेटा, एनसीईआरटी कहती है कि मेल और फीमेल सेपरेट है। मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें स्पर्म बनता है, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें एग बनता है, प्लस मैमरी ग्लैंड्स जो कि बच्चे के बर्थ के बाद उसको मिल्क फीड और कराने में, कोलोस्ट्रम के थ्रू इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं, प्लस फीमेल्स में हर मंथ जो साइकिल चलती है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो ये सब मिलके फीमेल्स में पूरे के पूरे चाइल्ड फॉर्मेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड बर्थ, मिल्क फीडिंग एक्सेट्रा, ये सारा बच्चे से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं ना बेटा, वो सारी चीज़ों को ये सब मिलके फीमेल की बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैमरी ग्लैंड और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब एक साथ सिंक में काम करते हैं, तब जाके वो सपोर्ट कर पाते हैं पूरे बच्चे के फॉर्मेशन को। ये इतना इजी नहीं है, प्रकृति ने ये जो पूरा एक साइंस ने नेचर बनाया हुआ है कि जिससे एक सेल से पूरा का पूरा बच्चा फॉर्म हो जाता है, विविपेरस कंडीशन से, पार्चुरेशन से बच्चे का बर्थ हो जाता है, उसके बाद 6 महीने तक वो मदर के मिल्क पर फीड करता है। ये सारा करने के लिए फीमेल की बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैमरी ग्लैंड और मेंस्ट्रुअल साइकिल सब सिंक में काम करते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन के थ्रू फ्यूज करते हैं एग से, फिर जाइगोट बनेगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ प्यूबर्टी से चलती रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए हमको ये सब पढ़ना है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैमरी ग्लैंड, और एक टॉपिक हमको पूरा का पूरा क्या पढ़ना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल की बॉडी में प्यूबर्टी के बाद से होने वाली हर मंथ की जो साइकिल है, उस साइकिल को कौन से हार्मोन्स कहाँ से आए, कहाँ पर क्या इवेंट हुआ यूट्रस के अंदर, ओवरी के अंदर, वो सारा कुछ हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो हमको ये एक और टॉपिक कवर करना है इस वाले चैप्टर में। सो बेसिकली इसी सीक्वेंस में हम चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं विद डिटेल्स। इसी को एक एक करके स्टार्ट करेंगे, पूरी डिटेल पढ़ेंगे। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं कि हमने बहुत बेसिक्स जाने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, वो क्या क्या है। ह्यूमंस में बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis से स्पर्म और एग की फॉर्मेशन होगी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। उसके बाद उनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन, जो कि ह्यूमंस में इंटरनल होता है। ह्यूमंस यूनिसेक्सुअल होते हैं, डायशियस होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखी जाती है, मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, इसीलिए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग पढ़ने हैं। फिर ह्यूमंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ह्यूमंस विविपैरस होते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट देखी जाती है, कोई लार्वा नहीं पाया जाता है इसमें। और इस सीक्वेंस में हम चैप्टर को प्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ के, गैमेटोजेनेसिस पढ़ के, दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम फर्टिलाइजेशन की इवेंट पढ़ के जाइगोट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम पूरा का पूरा क्लीवेज, मोरुला, ब्लास्टुला, इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा, गैस्ट्रुला और पूरे 9 महीने में क्या क्या फॉर्मेशन हुई वो करते हुए पहुंच जाएंगे चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस पे, लैक्टेशन के प्रोसेस पे, मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर पे एंड कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। ठीक है, कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल में करेंगे। ये सारे इवेंट्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की सीक्वेंस से ही, आप टेंशन नहीं लेंगे। कुछ और टर्म्स सीखी हमने कि जाइगोट होता है, फिर एम्ब्रियो होता है, फिर फीटस बनता है। ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है, ये अनडिफरेंशिएटेड मास क्यों लिखा बेटा, ये गुच्छा है, आप पहचान नहीं पाएंगे इसमें कुछ भी कि क्या होता है। तो यहाँ पर सेल डिवीजन होता है, यहाँ पर सेल डिवीजन होता है, और उसके बाद डिवीजन रुकता नहीं है, सेल डिवीजन तो होता ही है, साथ में डिफरेंशिएशन भी होने लग जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन, चीज़ों का डिफरेंशिएट होना, फंक्शन परफॉर्म करना भी स्टार्ट होने लग जाता है। तो इसी सीक्वेंस में आते हैं जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस। फिर फीटस का बर्थ होता है, न्यूबॉर्न कहते हैं, फिर इन्फेंट कहते हैं, फिर चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, ये सब बहुत बेसिक्स हैं जो आप सेल चैप्टर में पढ़ते हैं। सेकेंड, सेल डिवीजन 2 टाइप के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, अब यहां से सब माइटोसिस चलेगा, डिप्लॉइड कंडीशन से डिप्लॉइड चलते रहेंगे हम। मियोसिस तो पेरेंट्स में हुआ था स्पर्म और एग बनाने के लिए, जो हम पढ़ेंगे जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे पेरेंट के, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की किस सेल ने मियोसिस करके अपने क्रोमोसोम को डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कर दिया। ठीक है, वैसे फीमेल में कौन सी सेल ने अपने आप को डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कर दिया, तो फाइनली oogenesis में जो एग बनेगा वो हैप्लॉइड होगा, फाइनली स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्म बनेगा वो हैप्लॉइड होगा। ध्यान रखिएगा, गैमीट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, बट दोनों के मिलने से जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉइड होता है। अगर बाई चांस स्टिल किसी बच्चे को हैप्लॉइड डिप्लॉइड अच्छे से समझ नहीं आता है, माइटोसिस मियोसिस अच्छे से समझ नहीं आता है, तो आप प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा या क्लास में बता दीजिएगा अगर ऑफलाइन आते हैं आप, तो हम उस चीज़ को अच्छे से और डिटेल में कवर कर लेंगे। बट आई होप कि आपको अभी तक ये चीज़ें पता होंगी, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वी विल कवर दैट। ठीक है, तो ये थी आपकी इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बेटा फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।